कि जब हम देखेंगे जो हमने लारावेल की एपीआई क्रिएट की थी उसको यूज़ करके आप कैसे डाटाबेस में डाटा को अपलोड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे टू डू लिस्ट है जिसके अंदर हम यहाँ पे नेम ऐड करेंगे और ये हमारे जितने भी नेम्स है ये हमारे डाटाबेस के अंदर स्टोर हुआ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमारी लारावेल का जो प्रोजेक्ट है उसमें जाके हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पे ओपन कर लेना न्यू टैब, CD, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एपीआई है तो यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट एपीआई, इसमें जाके PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल टू डू, इसका नेम हमेशा आपने सिंगुलर रखना होता है और -MC माइग्रेशन और कंट्रोलर हमने क्रिएट करना है इसका, और साथ आप डबल हाइफन दे के लिख सकते हैं रिसोर्स। रिसोर्स से ये होगा कि हमारे जितने भी फंक्शंस हो गए जैसे रीड क्रिएट अपडेट डिलीट, वो आप चाहें तो बेशक वैसे भी बना सकते हैं लेकिन यह कि वो साथ पहले से क्रिएट हो। ठीक है, एक दफ़ा इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl P प्रेस करके टू डू कंट्रोलर में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये रिसोर्स की वजह से ये क्रिएट होकर आ गया। फिलहाल हमने यहाँ पे स्टोर को यूज़ करना है और इंडेक्स को यूज़ करना है, बाकी यहाँ से हमें इसको शो कराने की जरूरत नहीं। फिलहाल हम इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी आप आगे चल की वीडियो में फंक्शन को देखेंगे। अच्छा, ये हमारा कंट्रोलर हो गया। अब हम जाते हैं अपने मॉडल में, पहले हम मॉडल को सेटअप कर लेते हैं। तो मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे आपने ऐड करना है प्रोटेक्टेड फिलेबल, और यहाँ पे हम सिर्फ नेम स्टोर करा रहे थे टू डू में, तो हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे, ये हमारे कॉलम का नेम होगा। फिर इसके बाद हम जाएंगे माइग्रेशन में, तो टू डूज हमारे नेम था माइग्रेशन का, यहाँ पे आके इसकी कॉपी कर लेंगे, नीचे कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग और इसको हम दे देते हैं नेम, इसका कॉलम का हमारा नेम होगा। ठीक है जी, हमारे टू डू और माइग्रेशन रेडी है, इसको माइग्रेट कर लेते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट। अभी ये टेबल जो है वो माइग्रेट हो जाएगा हमारा। अब हमने ये करना है कि कंट्रोलर में जाना है, यहाँ पे आके इसको पहले हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे कि रिक्वेस्ट के साथ हमारी नेम पास हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट वैलिडेट, वैलिडेट के अंदर आपने यहाँ पर ये पास करनी है नेम, नेम को हम पास कर देंगे रिक्वायर्ड, और मैक्सिमम हम इसको कर देते हैं 255। अब ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना यहाँ मैक्सिमम पास किया करें, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो आपका ये हमेशा 255 वार 4 समझ लें इसको, तो ये हमेशा इसकी मैक्सिमम लेंथ 255 होते हैं। ज़्यादा होगा तो आप इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दिया करें इसको। फिर आ जाएगा यहाँ पे टू डू के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट के अंदर हम नेम पास कर देंगे, रिक्वेस्ट, और फिर नेम जो साथ पास होके आएगा, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये क्रिएट हो जाए, क्रिएट होने के बाद इसका डाटा भी पास हो जाए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं टू डू इज इक्वल टू, इसको वेरिएबल को असाइन कर दें। असाइन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आप करें रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे फिर आप ऐड कर दें जेसन के साथ आप यहाँ पे आके अगर डायरेक्ट पास करना चाहिए डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डाटा को हम ये टू डू असाइन कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे आप इसको कर दें 201, ये आपका स्टेटस कोड होता है। ये 201 का मतलब है कि आपका आगे हम ट्राई कैच करेंगे तो उसके अंदर ये बताएगा कि आपको कोई एरर नहीं आया और सक्सेसफुली आपका टू डू जो है वो ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे 404 पास कर देंगे तो ये एरर के तौर पे ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने एपीआई क्रिएट करनी, और हमेशा यहाँ पर रिस्पॉन्स को इस तरीके से ही रिटर्न करना है। अगर कोई डाटा आपने साथ सेंड करना है, कोई मैसेज आपने सेंड करना, तो इसी तरीके से आप हमेशा सेंड किया करें इसको। अब हम इसका राउट डिक्लेयर कर देते हैं, तो आपने जाना है API.php पे, यहाँ पे जाके हम इसको फिलहाल इसको सैंक्टम के राउट के साथ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब ऑथेंटिकेशन करनी है फिर इसको यूज करना है। यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट टू डू /create, ये हमारा राउट होगा, और इसके साथ हमने यहाँ पे पास कर देना है टू डू कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास कॉमा, यहाँ पे हमारे यहाँ नाम था स्टोर, जो हमारे यहाँ पे कंट्रोलर में दिया, ये वाला नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेम साथ इसको पास करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आपने एपीआई राउट चेक करने हैं कि कौन कौन से क्रिएटेड है, तो यहाँ पे आप आके लिख सकते हैं PHP आर्टिजन राउट कॉलन लिस्ट, इससे आपको सारी लिस्ट पता लग जाएगी कौन कौन सी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। और हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ हो गई है API/to-do/create, और इसका मेथड जो है वो पोस्ट का, ये यहाँ पे जो हमने अभी लिखा था ये आ गया। अब हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो हमने जाना है इंडेक्स के पेज पे जो हमारे नेक्स्ट में है, इंडेक्स के पेज पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐड टू अरे करते थे तो हमारा नेम जो है वो अरे के अंदर ऐड हो जाता था, रिमूव करते थे रिमूव हो जाता था। अच्छा, मैंने ये करना है कि ये भी मैं यहाँ पे रहने दूंगा, इससे ये फायदा होगा आपका कि आपका यहाँ पे ना सामने ऐड हो जाएगा, तो आपको ना आपके लारावेल के डाटाबेस से ट्रिप करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि आप पहले ऐड करेंगे फिर उसको दोबारा फैच करेंगे, जो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स हम सेंड कर रहे थे साथ कंट्रोलर में, यहाँ से आपको इसको रीड करने की जरूरत नहीं होगी, बस ये डायरेक्ट यहीं से ऐड हो जाएगा। लेकिन यह कि अगर आपने डेट्स लेनी है साथ, तो डेट जो क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट होती है वो इसके साथ ही आपको मिलेंगी। अगर आप वो रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीड कर सकेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आके देना है ट्राई कैच। ट्राई कैच ये करेगा कि अगर आपका कोई एपीआई का इशू आ रहा है तो ये आपको यहाँ पे एरर कैच करा देगा, और एरर जो वो आप फिर console.log कर सकते हैं, console.log एरर। ठीक है, इस तरीके से आप एरर दिखा सकते हैं। मैं ये करता हूँ कि जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राई के अंदर लिख देता हूँ। ट्राई कैच का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कोई एपीआई कॉल करते हैं और उसके अंदर एरर आ जाता है तो कैच करेगा एरर, अगर नहीं होगा तो जारी बात है उसको कंप्लीट कर देगा और सारा प्रोसेस जो है वो नीचे तक ही जाएगा। अगर ये कि फर्स्ट लाइन में एपीआई के अंदर एरर आ जाता तो ये वहीं रुक जाता, आगे वाले को कॉल नहीं करता। इसका ये फायदा होगा आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट $fetch, और हमने यहाँ पे जो एपीआई हमने सेटअप की थी यहाँ पे ENV के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर अपना राउट पास किया था जो
हमारे लारावेल का है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर इसको पब्लिक के अंदर पास किया था। ये ऊपर वाला सर्वर राउट्स में होगा, वो हम बाद में चल के करेंगे। फिर हमने यहाँ पे रन टाइम कॉन्फ़िग के थ्रू इसको एक्सेस किया था। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर हमारा जो वो यूआरएल है, तो आप यहाँ पे ना बैक टिक दे दें। एस्केप के नीचे बटन होता है, ये आप प्रेस करेंगे तो बैक टिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्फ़िग, और मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पे राउट्स स्लैश यहाँ पे API/to-do/create है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल राउट आ जाता है। यहाँ पे हमारा ये लिंक आ जाएगा। लिंक के बाद आपने यहाँ पे /API/to-do/create ये ऐड करना। फिर इसके साथ आपने यहाँ पे मेथड पास करना होता है, तो यहाँ पे आप कॉमा ऐड करेंगे। कॉमा ऐड करके यहाँ पे आप लिखेंगे मेथड। मेथड के अंदर आप लिख दें पोस्ट। पोस्ट का मेथड है हमारा, और इसके बाद यहाँ पे आएगा बॉडी। बॉडी के अंदर आपका पास होगा डाटा जो आपने साथ भेजना है। तो हमारे यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेम। ये हमारे कॉलम का नेम होगा। ये वाला नेम जो है यहाँ पे रीड होगा रिक्वेस्ट के थ्रू। ये वाला नेम जो है यहाँ पे आता है, ठीक है, ये आपने याद रखना। ये वाला नेम पास होगा। फिर नेम डॉट वैल्यू ये साथ पास हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ नीचे नेम ऐड हो जाएगा, और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये खुद भी एम्प्टी हो जाया करेगा। अगर यहाँ पे कोई एपीआई का एरर आ जाता है तो ये नीचे वाला काम नहीं करता, ये डायरेक्ट आपको एरर को कंसोल में सेंड कर देता है। तो यहाँ मैं console.log भी कर देता हूँ। console.log डाटा जो हमारा साथ सेंड होगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारे डाटा के अंदर क्या आएगा, आप गैस कर सकते हैं कि ये वाला रिस्पॉन्स आएगा, और इसके अंदर डाटा एक और अंदर की होगी, उसके साथ जो हमारा डाटा होगा वो सारा लिंक्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर। यहाँ पे इशू ये है कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है और यहाँ पे अवेट लिखा है, हमने यहाँ पे लिखना है async अवेट। तो सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करूंगा, ये देखें ये सक्सेसफुल हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ चुका है। इसको दोबारा ऐड करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे ऐड करते हैं, ये दोबारा नीचे आ चुका है। एक और ऐड करेंगे, ये दोबारा आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो ये देखें ये 7 ऑब्जेक्ट सेंड हो रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएटेड एट ID और साथ नेम और अपडेटेड एट भी पास हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फैच हो रहा है, लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी डाटाबेस से फैच नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डाटा को अपलोड करना है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप API कॉल करें, इसको हमेशा ट्राई कैच के अंदर कॉल करें, ताकि अगर आपका कोई एरर वगैरह है तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके और आप उसको फिक्स कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपने ये किस तरीके से सारे यहाँ पे लिस्ट करने, अपने डाटाबेस से रीड करने।